वैसे तो बीजेपी की काम के हिसाब से बीजेपी सरकार ही बननी चाहिए। जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, देश में विकास हो रहा है, उस हिसाब से काम के हिसाब से तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। लगभग कितनी सीटें आएंगी, हिंट दीजिए हमको। लगभग 400 तो नहीं हो पाएगा, मगर 300-350 से ऊपर तो सीटें आएंगी आएंगी। आपको क्या लगता है भोपाल में कौन सा सांसद रहेगा? भोपाल में बीजेपी का सांसद रहेगा आलोक शर्मा जी। उसको कोई नहीं बदल पाएगा। ये हिंट दे रहे हैं आप? बिल्कुल दे रहे हैं। मतलब कोई भी खड़ा हो जाए कांग्रेस की तरफ से, मगर बीजेपी मतलब इस क्षेत्र में बीजेपी इतना मजबूत है कि सांसद को हराना बीजेपी को बड़ा मुश्किल है। लगभग कितने वोटों से जीतेगा बीजेपी का कैंडिडेट अगर जीतता है? 50,000 से ऊपर के वोटों से जीतेगा। मतलब लाख भी हो सकते हैं, मगर 50,000 से ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत भाव सर। मैम, इस बार लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं, इस बार क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाली है, कितनी सीटें लगभग जीतेगी? बीजेपी ही होगी। और आई थिंक जहाँ तक मेरा हिंट है तो 400 के आसपास कुछ भी जो उनकी सीट्स हैं वो कवर कर सकती हैं वो। मैम, भोपाल की अगर बात करें तो कौन सांसद होने वाला है, क्या हिंट देंगे आप? आलोक जी। हाँ, बीजेपी से आलोक जी हैं, जहाँ तक है मुझे आइडिया। तो बहुत ज़्यादा राजनीति में तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ जितना भी अभी तक मैंने लास्ट ईयर से अभी तक देखते हम आ रहे हैं उसके हिसाब से अभी भोपाल में आलोक जी आ सकते हैं। लगभग कितने वोटों से जीतेंगे? क्या उस समय आइडिया नहीं है। 4 के आसपास। आपको लगता है कि बीजेपी? हाँ, एक हिंट है कि मैं 4 के आसपास वो आ सकते हैं। आपका नाम? सपना बात। थैंक यू। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन सी पार्टी आएगी और कितनी सीटों पे आएगी? बीजेपी आएगी। क्या लगता है कितनी सीटें आ जाएगी पूरे देश में? 400 समथिंग। आ जाएंगे आपको? हाँ। भोपाल लोकसभा की बात करें तो आप क्या हिंट देंगे हमको, कौन जीतेगा? आलोक शर्मा जी। लगता है आपको कि बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे? हाँ, बीजेपी जीतेगी, और कौन जीतेगा? कितने वोटों से जीतेंगे, क्या लगता है? अब वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। आपका नाम बताइए। सुभाषिनी मेयर। दीजिए हमको कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आने वाली है और कितनी सीटों पे आएगी? अभी जिस हिसाब से माहौल लग रहा है पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर के और 2024 को लेकर के, ये हिंट ये है कि अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से कहना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ क्लियर कट नहीं लग रहा है। कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं और अच्छा फाइट होने की उम्मीद करते हैं। विपक्ष भी अच्छी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसको दबाने की तमाम कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखिए क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के बचाव के पक्ष में विपक्ष मजबूती के साथ चुनाव लड़े और इस देश में एक अच्छा मुकाबला हो। जो भी निकले जनता अपने तरफ से जिसको मतदान करेगी वो चुनाव जीत कर आएगा। कितनी सीटें आ सकती हैं जो भी पार्टी आपको लगती है? अभी इसका कोई क्लियर कट इंडिकेशन या कोई क्लियर कट प्रिडिक्शन मैं नहीं कर सकता। तो बात करें तो क्या लगता है कौन सांसद होगा आपका? भोपाल से आलोक शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है और यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी कौन डिसाइड होता है कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छे कांटे के मुकाबले की उम्मीद हो। थोड़ा सा बीजेपी को एज कह सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव है जनता का, पर एक फैसला को हम अपने तरफ से सर्वमान्य तरीके से कह नहीं सकते कि यही होगा। यही हम यहाँ से बीजेपी पिछले बार मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख वोटों से जीती थी, जहाँ तक मुझे ऐसा अंदाजा है। इस बार भी बीजेपी हिंट ये है कि मुझे लग रहा है कि 30-40 हज़ार की लीड हो सकती है बीजेपी को। फिर भी देखो, वी होप करते हैं कि मतलब अच्छी कांटे की मुकाबला हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र है। एक जो है पीएम मोदी को सर, हमको एक हिंट दीजिए कि लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आने वाली है और कितनी सीटों से जीतेगी? मेरी हिंट ये है, चूँकि मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा 400 पार होगी। आपको लगता है कि ये आपका हिंट है कि अच्छा, भोपाल लोकसभा की बात करें तो कौन आपका सांसद होने वाला है? आलोक शर्मा जी, ये बीजेपी से। हाँ जी। लगभग कितने वोटों से जीतेंगे? जहाँ तक मुझे लगता है 1 लाख 1.5 लाख के आसपास से जीतेंगे। ऐसी मेरी हिंट है कि वो लोग जीतेंगे इतने अंतर से। और बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आएंगे तो मोदी जी। कांग्रेस का क्या लगता है कितनी सीटों पे समझ चाहिए? 100 के नीचे। कांग्रेस? हाँ, यूपीए 150 जा सकती है, कांग्रेस 100। साउथ दक्षिण भारत में थोड़ा मिल सकता है वोट उनको, पर इधर नहीं, उत्तर भारत में नहीं और मध्य भारत में। सर,
कहा, उन्होंने कहा कि 10 साल हिटलर भी रहे थे और 10 साल इनको भी हो गया, तो एक हिटलर था ही है इनकी और हिटलर कहा क्या लगता ना ना, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा कि हमारे भारत के किसी प्रधानमंत्री को हिटलर से मतलब उनकी तुलना की जाए। ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए, इसका पूर्ण विरोध होना चाहिए। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। है? आपका नाम हमारे गिरिराज सिंह सोलंकी। सर हमको हिंट दीजिए कि लोकसभा चुनाव में जब कौन सी पार्टी आने वाली है और कितनी सीटों से? लोकसभा चुनाव में तो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी आएगी और कितनी सीट से आएगी, लोग कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं कि राजीव गांधी का रिकॉर्ड टूट जाए इस बार। हालांकि ये कठिन लग रहा है क्योंकि दक्षिण भारत में इतनी पकड़ इनकी है नहीं, तो इस वजह से उनको उतनी सीट तो वहां से नहीं मिल पाएगी। लेकिन लगभग मैं समझता हूँ कि 370 के करीब तो ज़रूर ये पहुँचेंगे। ये मेरी हिंट है, लगभग 370 पहुँच जाएंगे। भोपाल लोकसभा की बात करें तो आपका सांसद कौन है? भोपाल लोकसभा से उनकी प्रज्ञा जी की तो सीट इस बार उनको नहीं दी है, हालांकि उनकी अच्छी पकड़ थी भोपाल में। और अब ये क्योंकि कुल मिला के ये हो गया है कि ये हो गया है कि चेहरा हटाने की राजनीति भाजपा कर रही है कि कोई भी चेहरा, पूरे देश में सिर्फ एक या दो चेहरे होना चाहिए, ये इस राजनीति पे चल रही है। और ये लोग जनता से भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ कमल के फूल के नाम पे वोट दीजिए, आप अपने ना विधायक को देखिए ना आप आपके सांसद को देखिए। तो कुल मिलाकर के अब हम यही कहेंगे आम जनता के तौर पे कि इस बार भाजपा जीतेगी। हमें हिंट दीजिए कि भोपाल में कौन सांसद होगा, आपका कौन सी पार्टी का सांसद होगा? भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा और सांसद अब वो आलोक शर्मा हो या जो भी हो, लेकिन अब चूंकि कैंडिडेट वही है तो जाहिर सी बात है वही होगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है धीरे धीरे। आपने कुछ समय पहले एक सवाल किया था कि क्या हिटलर वाला बयान उनका सही था, तो मैं कुछ हद तक के इससे रिलेट करता हूँ कि एक तरह की तानाशाही की बात जो ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में की, जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस किया उन्होंने, तो कुछ हद तक तो हो रहा है। लगभग कितने वोटों से जीतती है अगर बीजेपी आती है भोपाल में लोकसभा चुनाव में? भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो कितने वोट से जीतेंगे? 50,000 के आसपास कह सकते हैं कि कम से कम इतना डिफरेंस तो होगा, क्योंकि कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ है इस क्षेत्र में। जी। आपका नाम बताइए। प्रतीक जैन। नॉर्मली बीजेपी की मेजोरिटी रहेगी इस बार भी। जी हमको हिंट दीजिए कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी आएगी और कितनी सीटों से आएगी? आई थिंक सो, मेरा हिंट तो यही है कि बीजेपी आएगी विद मेजोरिटी ऑफ सीट्स, ऑलमोस्ट 400 से अबव ही आएंगी उनकी सीट्स। और भोपाल में भी हम बीजेपी के सांसद को देखना चाहते हैं ऑब्वियसली, तो मेजोरिटी सीट्स भी उनकी आएगी। लगभग 60 to 70,000 वोट्स आए, मतलब मुझे ऐसा लगता है अप्रॉक्सीमेटली इससे जीतेगा। जी। मेरा नाम आयुष्मान उपाध्याय। सर हमको हिंट दीजिए कि लोकसभा चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी आएगी, कितनी सीटों से आएगी? मेरे विचार से लोकसभा के अंदर 400 प्लस आने की उम्मीद है, 400 से अधिक सीटें आने की उम्मीद है बीजेपी की। और बीजेपी फिर से सेंट्रल में आने की उम्मीद है पूरी। कांग्रेस कहाँ तक सिमट के रह जाएगी? कांग्रेस तो अल्प में आती जाती दिख रही है हमें। भोपाल लोकसभा सीट की बात की जाए तो आपका सांसद कौन होगा, हमें हिंट दीजिए। टिकट तो डिक्लेयर हो चुका है और भोपाल से सांसद तो बीजेपी का ही आएगा, निश्चित है। लगभग कितने वोटों से जीत जाएगा? लगभग 50,000 प्लस ऊपर हो सकता है, हमारी उम्मीद है ऐसी। फिर भी इलेक्शन के टाइम ही वो बता पाएंगे, देख सकते हैं अपन। आपका नाम बताइए। संतोष कुमार।